सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट। साथियों, जैसे आप बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास हो रहे। तो आज की टीवीटी हमें स्टार्ट करते हैं और टीवीटी का टॉपिक है आज सेफ्टी के बारे में। ठीक है ना, आप सुनते हैं ना सेफ्टी, सेफ्टी क्या होता है? क्या आप तो बता सकते हैं सेफ्टी क्या है? कोई वाली? अरे आप टोपी पहने हो तो सेफ्टी है ना, हेलमेट। सब चीज़ की सेफ्टी, अपनी सेफ्टी तो करनी चाहिए आदमी करनी को, चाहिए। दूसरे के कहने से तो करनी भी ना चाहिए। वही सही बात है आप। देखिए सेफ्टी एक ऐसा टेक्निक आइडिया है जो हमें किसी भी हज़ार से एक्सीडेंट से नुकसान से बचाता है, उसे हम सेफ्टी बोलते हैं। और सेफ्टी का आज हर एक पॉइंट हम जानेंगे। सेफ्टी क्या है, टाइप्स ऑफ सेफ्टी, सेफ्टी कितने प्रकार के होता है, यानी सेफ्टी का इम्पोर्टेंस क्या है, जो भी हम मतलब हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है। सेफ्टी जब अपना ये हेलमेट लगाते हैं, जो भी ये हेलमेट है, जो भी शूज़ है, जैकेट है, मतलब ये लगाने से हमें क्या क्या चीज़ मतलब फ़ायदा होता है। और इसके बाद हम जानेंगे अपना कि जो भी सेफ्टी का रीज़न होता है, यानी कि आप सेफ्टी को फॉलो करते हो, मतलब उसका क्या क्या कारण है, किन किन बातों से, किन किन वजहों से आप सेफ्टी को फॉलो कर रहे हो, वो भी बात जानेंगे आज। और सेफ्टी का रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि सेफ्टी की जिम्मेदारी किन किन किसको किसको होती है। साइड पे किसी भी कंस्ट्रक्शन साइड पे आप काम कर रहे हो तो वहाँ पे किन किन बंदों की सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है। तो इन सभी बातों को आज हम कवर करेंगे। तो सेफ्टी तो जान गए आप, सेफ्टी क्या है। सेफ्टी एक ऐसा टेक्निक आइडिया है जिसे हमें किसी भी हज़ार के नुकसान से बचाता है, हमें प्रोटेक्ट करता है, जिसे हम सेफ्टी कहते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेफ्टी, यानी कि सेफ्टी कितने प्रकार के होते हैं। तो सेफ्टी होते हैं 3 प्रकार के। पहला हो गया आपका सेफ्टी ऑफ सेल्फ, यानी कि सेल्फ ऑफ सेफ्टी, यानी कि स्वयं की सुरक्षा। यानी कि आप किसी भी साइड पे काम कर रहे हो और अपनी खुद की सुरक्षा कर रहे हो। जैसे आपको मैंने सब चीज़ समझा दिया और आप उन बातों को फॉलो करके चल रहे हो, यानी कि आप जा रहे हो साइड पे, कोई भी एक्सीडेंट हो रहा है और एक्सीडेंट होने से पहले आपको पता चल जाए और आप उन एक्सीडेंट से बच जाए, तो उसे सेल्फ ऑफ सेफ्टी कहते हैं। यानी कि आपको उस टाइम तो हम बताने नहीं आएंगे कि दोस्त वहाँ से देखो कि कोई चीज़ गिरने वाला है और आप वहाँ से भाग जाओ, ये तो आपको भी दिखाई देगा। तो वो हो गया सेल्फ ऑफ सेफ्टी, यानी कि आप अपनी स्वयं की सुरक्षा कर लिए, पहला ये हो गया। दूसरा होता है ना जॉब ऑफ सेफ्टी, यानी आप अगर एक्सीडेंट हो रहा है, एक्सीडेंट से बच गए, ठीक है, तो आप तो ये बच गए, आपकी स्वयं की सुरक्षा हो गई। और बाकी आप जिस जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, आपकी नौकरी भी बच गई। इसी को बोलते हैं जॉब ऑफ सेफ्टी, यानी कि आपकी जॉब की भी सुरक्षा हो रही है इस सेफ्टी के साथ साथ, आपके काम करने के साथ साथ। तीसरी बात आती है आपकी जो भी जितना टूल्स होता है, जैसे हाइड्रा हो गया मशीन, आपकी ग्लेंडर हो गई, आपकी कटिंग मशीन हो गई, यानी कि जितनी भी मशीन है उनकी सुरक्षा वो आपके ऊपर होता है। यानी कि आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी कटिंग कर रहे हो, उस चीज़ को आप देख के करो कि इसमें कोई नुकसान तो नहीं है। जैसे वायरिंग होता है, आप ऐसे जाते हो और निकालते हो वेल्डिंग कटिंग और वायरिंग लगा देते हो, ये नहीं देखते हो कि उसमें क्या क्या चीज़ कहाँ पे कटिंग है, या वायरिंग ख़राब तो नहीं है। ये 3 चीज़ों को पहले ध्यान में रखो और उन चीज़ों से बचो और उनका भी सुरक्षा करो, वो भी सुरक्षित रहेगा और आप भी सुरक्षित रहोगे। अगर वो मशीनें ठीक रहेगी, मशीनें ठीक से चलेगी, तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो तीसरा ये हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं हम इम्पोर्टेंट, यानी कि सेफ्टी महत्वपूर्ण क्यों है आपके लिए और मेरे लिए भी। तो दोस्तों सेफ्टी इम्पोर्टेंट इसलिए है, ये आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, आपकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है। यानी कि आप जैसे हेलमेट पहन लिए हो, शूज पहन लिए हो, जैकेट पहन लिए हो, काम करोगे ग्लव्स पहन लोगे, आपके लिए आई ग्लास से चश्मा भी आएगा, चश्मा पहन लोगे, तो ये आपकी बॉडी को, आपकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है, आपके हेल्थ में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाएगा। ये चीज़ हो गई। उसके बाद ये आपको इंश्योर करता है। इंश्योर इसलिए करता है कि कोई भी एक्सीडेंट साइड पे होने वाला है, क्या होने वाला है, ये अगर आप सेफ्टी के बारे में हर चीज़ जानते हो, धीरे धीरे जान जाओगे और जानते भी हो, तो आपको ये इंश्योर करेगा। यानी कि आपको ना ये पहले मतलब ये कहेगा कि हाँ यहाँ पे जैसे हाइड्रा चल रहा है और आप जैसे मटेरियल शिफ्ट करते हो, रस्सी बांध के लेके चलते हो, ठीक है, बाई चांस कभी हाइड्रा का कोई चीज़ फेल कर गया, उसकी बूम काम नहीं कर रही हो, तो आपको पहले पता चल जाएगा। तो ये चीज़ें इंश्योर करती है सेफ्टी। सेफ्टी के बारे में जानोगे, सेफ्टी इंश्योर करती है कि हाँ यहाँ पे एक्सीडेंट होने वाला है। तीसरा ये हो गया कि आप किसी भी एक्सीडेंट से बच सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ चीज़ ये एक्सीडेंट होने वाला है, तो आप एक्सीडेंट से बच जाएगा। आपको चौथा बात करते हैं सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि सेफ्टी का रीज़न, सेफ्टी का रीज़न पता करते हैं। ये जानते हैं हम कि आप ये सेफ्टी का नियम फॉलो करते हो, सेफ्टी हेलमेट पहनते हो, आखिर किन किन बातों से।
इसमें किन किन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किन किन की रीज़न होती है। तो देखो रीज़न ये होता है, पहला आता है मोरल, यानी कि जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं, जैसे कथा सुने होगे, कथा लोग सुनाता है, वैसे कथा सुन के आप अपनी अंदर मतलब भावना प्रतीत होती है कि हाँ हम वैसे करेंगे। तो वैसे ही हम एक कथा सुना रहे हैं आपको समझा रहे हैं, आपको कहानी सुना रहे हैं कि दोस्तों आप अपनी सेफ्टी खुद रखो। तो ये चीज़ कथा कहानी के माध्यम से आप इन बातों को समझ रहे हैं और इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। दूसरी बात आ गई लीगल का मतलब होता है ना आपको कानूनी तौर पर, यानी कि कागज़ के तौर पर। जैसे मेरे पास परमिट होता है, आपको पता हो किसी काम के लिए परमिट बनता है, तो उन परमिट में लिखा होता है कि आप सेफ्टी का प्रिकॉशन, सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी शूज, सेफ्टी जैकेट, सेफ्टी बेल्ट ये ले ले। तो ये लीगल भी होता है, यानी कि कानूनी तौर पे भी ये चीज़ें रजिस्टर्ड है कि हाँ आप सेफ्टी का किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट में सेफ्टी का यूज होना चाहिए। तो उनके तौर पे भी हम अपना सेफ्टी फॉलो करते हैं। और तीसरा हो गया आपका सेफ्टी, यानी कि फाइनेंशियल मतलब क्या होता है दोस्तों? फाइनेंशियल मतलब होता है पैसों से, यानी कि आप किसी भी कंपनी में काम करने के लिए आए हैं और सुरक्षित ना रहें। आप समझ लीजिए आज ही आपका एक्सीडेंट हो गया, तो आपको महीनों भर की जो भी पैसा है वो पैसा तो नहीं मिलेगा। आप जो कमाने की आप जो सोच के आए कि हम चलेंगे वहाँ पे 5 महीने 6 महीने 1 साल काम करेंगे, जो भी मेरे पास पैसे आएंगे उससे मैं अपना काम करूँगा, जो भी मेरा ज़रूरतमंद काम होगा उसको पूरा करूँगा। तो वो चीज़ तो अगर एक्सीडेंट हो गया तो नहीं कर पाएंगे। तो फाइनेंशियल यानी कि आप पैसों के लिए भी इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं कि हाँ मैं सुरक्षित रहूँगा, काम करूँगा साइट पे, आज अच्छा सा काम करूँगा, फिर नेक्स्ट डे आऊँगा, फिर कल आऊँगा, फिर वैसे ही अच्छा से काम करूँगा। तो ऐसे दिनचर्या आपका बना रहता है। आप फाइनेंशियल इशू की वजह से भी आप सेफ्टी को फॉलो करते हैं। अब पाँचवा बात करते हैं सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि आप साइट पे काम कर रहे हो और साइट पे काम करते टाइम किन आज बंदे होते हैं और आपके कंपनी में कौन से ऐसे आदमी होता है जिनको सेफ्टी का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हाँ इन चीज़ को ख्याल रखा जाए। तो दोस्तों सेफ्टी का रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्कर्स, लेबर, जितने भी सेफ्टी सुपरवाइज़र, सेफ्टी ऑफिसर, आपके इरेक्शन सुपरवाइज़र, आपके साइट सुपरवाइज़र, आपके कंपनी के HR, आपके कंपनी के हेड, आपके मालिक, जितने भी लोग साइट पे आते हैं उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी सबकी जिम्मेदारी होती है कि वो सेफ्टी में रहे और जो भी काम हो रहा है उसको सेफ्टी में करवाएं। यानी कि आपकी ही नहीं, इन साइड पे काम कर रहे सभी बंदों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि वो सेफ्टी में रहे। तो आज आपने इन सभी बातों को जाना, सेफ्टी क्या है, सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सेफ्टी की बात लोग क्यों मानते हैं, उनको फॉलो क्यों करते हैं। तो आप अपने माइंड में, अपने दिमाग में ध्यान रख के चलिए कि हाँ मुझे सेफ्टी में रहना है। अगर अनसेफ में काम कीजिएगा, अनसेफ्टी में काम कीजिएगा तो आपको प्रॉब्लम आएगा। तो आज के लिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण था और आने वाले समय में ऐसे करके डेली का DVT आपको कराता रहूँगा। तो चलिए आज के लिए इतनी कीमती समय देने के लिए सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट।